हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं बचपन पाठ का सारांश अध्ययन करेंगे। लेखिका है कृष्णा सोबती। बचपन लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण है। लेखिका बच्चों को अपने बचपन के विषय में बताना चाहती है। इस समय लेखिका नानी या दादी की उम्र की है। वह बच्चों की बड़ी मौसी या बुआ की उम्र की भी हो सकती है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। परिवार में सभी लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वे अपने को बुजुर्ग महसूस करती हैं। उम्र के साथ लेखिका के पहनावे में बदलाव आ गया है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, अब सफ़ेद या हल्के रंग के। लेखिका ने अपने बचपन के कई फ्रॉकों के बारे में बताया है। किसी फ्रॉक में खूब घेर होता तो किसी में फ्रिल लगी होती थी। गोल कफ और गोल कलर वाले फ्रॉक भी पहने। फर लगा एक गरम फ्रॉक भी था। फ्रॉक की ऊपर वाली जेब में रुमाल रहता। बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाती थी। कोटों वाली ट्यूनिक भी पहनती थी। एक ट्यूनिक चॉकलेटी तथा दूसरा ग्रे रंग का था, जिसमें अंदर कोटी भी लगी थी। फ्रॉक और ट्यूनिक के साथ मोजे और स्टकिंग भी पहनती थी। शनिवार और इतवार के प्रमुख कार्य। लेखिका को हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। इनकी गंध बहुत बुरी लगती थी। जिस गिलास में वे कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीती, उसे देखते ही मितली सी होने लगती थी। इतवार की सुबह मोजे और स्टकिंग धोती थी, फिर अपने जूतों पर पॉलिश करके उन्हें कपड़े या ब्रश से चमकाती थी। नए जूते पहनने पर पैरों में छाले पड़ जाते थे। छालों से बचने के लिए जूते में रुई लगाई जाती थी। आजकल विभिन्न तरीकों के आरामदेह जूते मिलने लगे हैं। लेखिका को अब भी जूतों पर पॉलिश करना अच्छा लगता है। मनोरंजन के साधनों और खानपान में बदलाव। लेखिका जब छोटी थी तब मनोरंजन के लिए रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। उस समय लोग कुल्फी, कचौड़ी और समोसा खाते थे, पर अब आइसक्रीम और पैटीज खाई जाती है। तब सहतून, फालसे और खसखस का शरबत पिया जाता था। अब कोको और पेप्सी पी जाती हैं। तब बाजार में लेमनेड और विम्टो मिलती थी। लेखिका को फलों में काफल, रसभरी और कस्मल खाना पसंद थे। हफ्ते भर में एक बार चॉकलेट खरीदती और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर उसे खूब मजे से खाती। उन्हें आग पर भुने हुए चेस्टनट भी पसंद थे। शिमला में बिताए गए बचपन के दिन। शिमला में लेखिका का घर मॉल के पास था। वह बहनों के साथ ब्राउन ब्रेड खरीदकर लाती थी। गिरजा मैदान घूमने जाती और रास्ते में चना जोर गरम मजे लेकर खाती थी। आज भी चना जोर गरम की पुड़िया कागज को तिरछी करके पहले की तरह बनाई जाती है। कभी कभी अनारदाने का चूरन भी खाती और शिमला रिज जाकर घुड़सवारी भी करती थी। रंगीन गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों के स्वर बहुत मनभावन लगते थे। सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर होता था। दुकानों पर खूब रौनक रहती थी। स्कैंडल पॉइंट पर बहुत भीड़ होती थी। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान थी। उस दुकान के सामने शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। उन दिनों सबसे तेज रफ्तार वाली वही ट्रेन थी। हवाई जहाज बहुत कम थे। उसी दुकान के साथ वाली दुकान चश्मे की थी। इसी दुकान से लेखिका का पहला चश्मा बना था। वह आंखों के अंग्रेज डॉक्टर बैठते थे। लेखिका के चश्मे और टोपियाँ। बचपन से ही लेखिका को चश्मा लग गया था।
इसकी जिम्मेदार वे स्वयं को मानती हैं। वे रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी। शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगता था। चच्चर भाई बहुत चिढ़ाते थे। उनके जाने के बाद आईने में अपनी सूरत देखती थी। धीरे धीरे चश्मा लगाने की आदत हो गई। अब तो चश्मा न लगाने पर चेहरा सूना लगता था। अब वह दुपट्टा ओढ़ने के बदले टोपी लगाने लगी। कई रंगों की टोपियां जमा कर ली थी। इस प्रकार आज हमने बचपन पाठ का सारांश बहुत ही रोचक तथा सरल तरीके से अध्ययन किया। वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके स्व अध्ययन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।